नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सभी किसान भाइयों का आपके अपने चैनल आरबी सलाहकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बाबू। साथियों, आज नरमे के अंदर स्टार्टिंग दौर के अंदर दो मुख्य समस्याएं आ रही है, उसको लेकर बहुत सारे किसानों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं। तो मैं उसी पर आज छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखकर फ़ायदा उठाएं और सभी किसानों को इसके बारे में जागरूक करें। इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथियों, एक समस्या बड़ी तकड़ी आ रही है कि जी हमारे जो पौधे हैं नरमे के, वो ऊपर से मतलब मुरझा रहे हैं, या मतलब जो मरोड़िया रोग जिसको बोलते हैं, वैसा कुछ हमारे को देखने को मिल रहा है कि ऊपर के जो पत्ते हैं, जिस तरीके से ये पत्ता देख रहे हैं साथियों, ये बहुत अच्छा सुंदर पत्ता आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। और कुछ किसान भाई बोलते हैं कि हमारे जो पौधे हैं वो ऊपर से मुरझा रहे हैं, मरोड़िया रोग जिसको बोलते हैं, वो रोग आ रहा है। और दूसरी समस्या साथियों, कुछ किसान भाइयों के फ़ोन कॉल ये भी आ रहे हैं कि जी सुबह सुबह जब खेत में जाते हैं तो एक खूड के अंदर, पूरे खूड में पौधे हैं वो कटे हुए मिलते हैं। तो इस समस्या का किस तरीके से समाधान कर सकते हैं? तो साथियों, इन दोनों समस्या का समाधान बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम खर्चे, ना के बराबर खर्चे में आप इसका समाधान है वो कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, हमारे को सीखना ज़रूरी है। हर एक किसान अपने नरमे की खेती अच्छी लेना चाहता है, पैदावार अच्छी लेना चाहता है, लेकिन सीखने के लिए कहीं ना कहीं कंजूसी करता है। तो साथियों, सीखने के प्रोसेस में कभी भी पीछे मत हटना, क्योंकि कहते हैं कि जो सीखना बंद कर देता है वो एक मरी हुई लाश के समान होता है। तो सीखने का प्रोसेस ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हमारे को सीखने का प्रोसेस मिलता रहे। तो आज इस सीखने के प्रोसेस में आप सबका मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इस वीडियो को आप अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करेंगे। साथियों, जो आप पहली समस्या की बात करें कि जो मरोड़िया बढ़ने की समस्या है, वो हमारे किसान भाइयों को देखने को मिल रही है। तो साथियों, इस समस्या के लिए आपको खेत में किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई का या कोई सिंचाई का या किसी प्रकार की कोई केमिकल का, खाद का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये साथियों मौसम, टेम्परेचर के हिसाब से हमारे को देखने को मिलती है। जो पौधा आप अभी देख रहे हैं, जिसके पत्ते आप देख रहे हैं कि सारे पत्ते बिल्कुल एक अच्छी दिशा के अंदर दिख रहे हैं, इसी पौधे की एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी। जो ऊपर के पत्ते थे वो साथियों बिल्कुल मुरझाए हुए थे। मैं आपको पहले की स्क्रीनशॉट आपको इस पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पहले की वीडियो है साथियों, इसी खेत की, जिसमें टेम्परेचर माइनस मतलब ठंडा था, ठीक है। और काफ़ी ठंडा मौसम होने के कारण पत्ते ऊपर से मुरझाए थे, क्योंकि उसमें कुछ कीट थे, कुछ मच्छर थे, जो ठंड के कारण हरी फसल पे अटैक किया था उन्होंने, क्योंकि सभी फसलें आसपास की कट चुकी थी और वो जीवित जीव जो पिछली फसल के थे वो जिंदा थे। उन्होंने हरी फसल को देख के उस पर अटैक कर दिया। लेकिन जैसे ही गर्म हवाएं चली, ताती लू जिसे बोलते हैं, और टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हुआ, तो साथियों आपने देखा होगा कि आप धीरे धीरे पौधे हैं वो ठीक हो रहे हैं और ऊपर के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, उनमें मरोड़िया की कोई भी समस्या नहीं है। तो इसके लिए साथियों, दुकानदार भाई आपको ज़रूर बोल सकते हैं कि जी आप उसमें ये स्प्रे डाल दो, इसमें अमीडा डाल दो, मोनोक्रोट डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, क्योंकि उनको दवाई बेचने का काम है, उनका भी घर दवाई बेचने से चलता है। तो साथियों, वो डालने से कुछ नहीं होता, मौसम सही होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, उसमें कोई आप एक्स्ट्रा खर्चा ना लगाएं। दूसरी बात साथियों, कि कुछ किसान भाई बोल रहे हैं कि जब हमारे पौधे जो हैं वो हम जब खेत में जाते हैं तो कटे हुए मिलते हैं। मैंने ये वीडियो भी आपको एक बार पहले बताई थी कि उसमें साथियों मुख्य रूप से हमारे को जो देखने को मिला था वो 3 से 4 प्रकार की एनालाइज, एक अनुमान था, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कम किसानों ने शायद किया होगा। एक अनुमान के आधार पे साथियों बताया था कि उसको काटने के 3 कारण हैं। पहला कारण साथियों, इसमें बहुत सारे किसानों ने बताया कि चूहा हो सकता है, कि हम हमारे, क्योंकि वो हर एक जगह पे पौधे नहीं करते थे, जहाँ पे थोड़ा घास फूस ज़्यादा है, या डोली है, या पुराना डोला है, या खेत की जो बट है, वहाँ पर ऐसी समस्या ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो कहते रेट जो है, चूहा है, वो उसको काटता है।
दूसरा साथियों, किसान भाइयों ने, बहुत सारे किसान भाइयों ने बताया कि जो जंगली खरगोश है, जंगली खरगोश का ये प्रकोप है, वो कच्ची चीज़ को काटना चाहता है, तो मतलब वो काटता है। और तीसरा साथियों, जो गिलहरी होती है उस पर ये अनुमान लगाया गया कि गिलहरी इसको काटती है। और एक किसान भाई ने बताया कि मिट्टी के कलर का एक कीड़ा है, वो खूड में चलता है और वो धीरे धीरे जैसे जैसे चलता है वो खूड को काटता जाता है। लेकिन इसका साथियों कोई भी समाधान मार्केट में नहीं है कि उसमें कोई जहर डाला जाए, क्योंकि साथियों ना तो खरगोश एक जगह टिकता है, ना चूहा एक जगह टिकता है, ना वो ज़मीन में चलने वाला जो आप बता रहे हैं मिट्टी कलर का कोई कीड़ा वो टिकता है, ना गिलहरी टिकती है। तो आप खेत में बगैर मतलब का केमिकल डाल के अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं। साथियों ये समस्या कुछ ही दिन के लिए होती है, 8 से 10 दिन, 1 हफ्ते के लिए मान के चलिए। जब बिल्कुल पौधा कच्चा होता है, उसकी कली जब कच्ची होती है उस टाइम ये समस्या आती है। उसके बाद में पौधा कटना अपने आप देखोगे कि खेत में बंद हो जाता है। उसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि अगर चूहे वाली है तो साथियों अगर चूहे को कंट्रोल कर सकते हो तो वो तो हमारे हाथ में है कि हम कर सकते हैं उसमें जो भी दवाई डालते हैं। इसके अलावा साथियों जो आप बात कर रहे हैं कि खेत में जो दरख्त है उनके पास पानी के जो आप भर के जैसे टब टाइप के जो आप घड़े, पुराने फूटे घड़े होते हैं, उनको पानी के भर के ज़रूर छोड़िए, क्योंकि कुछ हो सकता है कि खरगोश या गिलहरी की बात करें तो अभी खेतों के अंदर सिंचाई का काम नहीं है, पानी की मात्रा बहुत कम है, तो वो किसी भी कच्ची चीज़ को खा के अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करते होंगे। तो साथियों एक पुण्य का कार्य भी है, उसमें आसपास में रोटी के टुकड़े डालें और पानी के मतलब टब भर दें, तो उसमें जो भी जीव है वहाँ पर रहते होंगे तो वो उस पानी को पी लेंगे और आपके पौधों को नहीं काटेंगे। तो ऐसा कुछ करने से आप बिना पैसे खर्च किए इन दोनों समस्या का समाधान है वो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ये समस्या लंबी चलने वाली नहीं है, ना इनका कोई समाधान है, ये कुछ दिनों बाद अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। ये मैं 3-4 सालों से साथियों फेस कर रहा हूँ और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि कुछ पौधे कट रहे हैं। तो साथियों उनका कटने का कारण यही था कि ये 2-3 प्रकार के कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका हम केमिकल डाल के इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। तो आप उसमें रोटी या पानी का इस्तेमाल करके अपने आसपास में पुण्य का कार्य करें ताकि वो ना कटें। और हफ्ते का प्रोसेस होता है, जहाँ कट जाते हैं पौधे वहाँ आप दोबारा लगा सकते हैं। और इतना ही कहना चाहूँगा साथियों, उसमें कोई ज़्यादा मैं लंबी चौड़ी आपको नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन सीखने के प्रोसेस की बात कर रहे थे, सीखना ज़रूरी है साथियों। सीखने की कड़ी के अंदर हम समय समय पर आपको हर एक चीज़ के बारे में बताते रहते हैं। जैसे आपने एक वीडियो देखा होगा, हमारा पिछला वीडियो, उसमें हमने आपको बताया था कि नरमे की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और पहली सिंचाई के साथ कौन सी खाद किस तरीके से डालनी चाहिए। साथियों खाद एक ही होती है, लेकिन डालने का तरीका अगर उसका गलत हो जाता है तो भी वो हमारे को कम रिजल्ट देती है। क्योंकि साथियों नरमे के अंदर बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो डीएपी का प्रयोग ऊपर से करते हैं, और नरमा बनाने वाली कंपनी, नरमा बीज तैयार करने वाली कंपनी हर एक लिटरेचर में देती है कि अगर आप फास्फोरस का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो बिजाई से पहले कर लीजिएगा, बाद में इसका रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। क्योंकि साथियों फास्फोरस कभी चल के नहीं जाती इधर उधर, वो ज़मीन में जहाँ हम डालते हैं वही रहती है। तो इसके लिए फास्फोरस का प्रयोग जो है हमारे को साथियों बिजाई के स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए जितना करना है। नाइट्रोजन का प्रयोग हम धीरे धीरे कर सकते हैं। तो हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से साथियों आपको हर एक चीज़ के बारे में जागरूक करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपका फर्ज भी थोड़ा बहुत तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगी वीडियो। और दूसरा साथियों आपका कोई कीमती सुझाव होता है, क्योंकि देखो मेरा मानना है कि किसान से बड़ा डॉक्टर हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसान साथियों एक प्रैक्टिकल करता है, हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल किसान करता है, और जो प्रैक्टिकल कर लेता है उससे बड़ा डॉक्टर कैसे हो सकता है। साथियों मिस्त्री कैसे बनता है, मिस्त्री काम करके बनता है ना, पहले काम सीखता है और फिर मिस्त्री बन जाता है, फिर वो काम कर लेता है। तो किसान कैसे बनता है, तो किसान तो खुद प्रैक्टिकल कर रहा है, तो उससे बड़ा डॉक्टर क्या हो सकता है। तो डॉक्टर उससे बड़ा नहीं है। तो आप किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी बढ़िया तरीका होता है जिससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है, तो साथियों आप उसको ज़रूर शेयर किया करो, मेरे साथ शेयर किया करो। मैं उसको आगे सभी किसानों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आगे समय समय पर नरमे की खेती के बारे में, धान की खेती के बारे में, ज्वार, मूंग, मोट, बाजरा, हरे चारे की खेती के बारे में जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठाते रहे। आगे नरमे पे हमारे को फालगुडी कैसे कंट्रोल करनी है, दूसरी तीसरी सिंचाई पे क्या करना है, फालगुडी कम झड़े उसके लिए क्या करना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साझी करेंगे।
तो आप देखते रहें। धन्यवाद साथियों, आप सबका दिल से शुक्रिया। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू।